प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल 3 है इसमें दर्शाना है, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है जहाँ q एक पूर्णांक है। ओके, इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है और b = 4 है। ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, b = कितना है, 4 है ना। यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम से a = bq + r होता है। a = bq + r और यहाँ पर r जो है, r 0 से बड़ा और बराबर है, 0 से बड़ा है और बराबर है, और r का मान जो है यह 4 से छोटा है। r का मान 4 से छोटा है क्योंकि b = 4 यहाँ पर दिया गया है, तो संभावित जो शेषफल है वह मीन्स r हो सकता है 0, 1, 2, 3 है। संभावित शेषफल कितना हो सकता है, 0, 1, 2, 3। 4 से छोटा है ना, संभावित शेषफल आपका इतना हो सकता है। ठीक है, चलिए, जब r = 0 हो, वैसे कंडीशन में, वैसी स्थिति में a = 4q + 0 = 4q। जब r = 1 हो ना, जब r = 1 हो तो ऐसी स्थिति में a = 4q + 1 ना, 4q + 1। और जब r = कितना हो, 2 हो ना, तो ऐसी स्थिति में a = 4q + 2। और जब r = 3 हो ना, वैसी स्थिति में a = 4q + 3। ये देखिए इतने रिजल्ट आपको आ गए। r = 0 हो तो a = 4q + 0 मीन्स 4q। जब r = 1 हो तो a = 4q + 1। जब r = 2 हो वैसी स्थिति में a = 4q + 2। जब r = 3 हो तो वैसी स्थिति में a = 4q + 3 हो। क्लियर हो? किंतु इसमें सबसे रिमार्केबल बात यह है कि यह जो 4q है, 4q यह क्या है, समपूर्णांक है, समपूर्णांक है ना। अब आप कहोगे कि 4q भाई समपूर्णांक कैसे हो गया, ये भी आप कह सकते हो, आपका कहना जायज है कि 4q आपका समपूर्णांक कैसे हुआ। तो देखिए यहाँ पर आपने q एक पूर्णांक है ना, q एक पूर्णांक है और यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिथम जैसे ही लगता है तो q का जो वैल्यू होता है वो 0 नहीं होता, q का वैल्यू 0 छोड़ करके 1, 2, 3, 4 इस तरह से होता है। तो इस तरह से यहाँ पर देखें, यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम जैसे ही लगता है वैसे कंडीशन में q = कितना होता है, 1, 2, 3, 4 इस तरह से होगा ना। तो आपको क्या है, a = 4q + r और r का मान 0 आपने रखा, r का मान कितना रखा, 0 रखा, तो a = 4q + 0 = आपको 4q आ गया। ओके, तो a = 4 और q का मान 1 रखा आपने ना, q का मान 1 रखा आपने, तो कितना हुआ 4। a = 4 × q का मान कितना रखा, 2 रखा, तो 8। a = 4 × q का मान कितना रखा, 3 रखा ना, तो आपका 12 हुआ। a = 4 × q का मान 4 रखा, तो कितना हुआ, 4 चौका 16 हुआ। ठीक है, और a = q का मान आप मानते हैं कि 5 रखे, तो 5 चौका 20। इस तरह से a = 4 × q का मान मानते हैं n रखा, तो कितना होगा 4n। ठीक है, एक ध्यान से देखिए, 4, 8, 12, 16, 20 जो संख्या है ये सभी क्या है, समपूर्णांक है।
ये सभी समपूर्णांक हैं। ठीक है, तो 4q आपका इस तरह से 4q आपका क्या है, 4q आपका समपूर्णांक है। यहाँ पर 4q आपको क्या प्राप्त होता है, समपूर्णांक आपको प्राप्त हो गया ना, 4q आपका समपूर्णांक हुआ। यहाँ पर 4q आपका समपूर्णांक। ठीक है, अब समपूर्णांक में आपने क्या किया, एक को जोड़ दिया। समपूर्णांक समपूर्णांक है, यह समपूर्णांक है और उसमें एक को जोड़ दिया तो एक क्या हो गया, विषम पूर्णांक हुआ ना। समपूर्णांक में एक को जैसे ही आपने जोड़ा था क्या प्राप्त हो गया, आपको विषम पूर्णांक मिल गया ना। देखिए समपूर्णांक में 2 को जोड़ दिया तो ये क्या हुआ, ये आपका समपूर्णांक हुआ। किसी भी समपूर्णांक में 2 को जोड़ दीजिएगा तो सभी पूर्णांक प्राप्त होगा। और ये आपका समपूर्णांक है, समपूर्णांक में 3 को जोड़ दिया, 3 विषम संख्या ना, ये क्या आपका समपूर्णांक है, ये आपका समपूर्णांक। और इसमें क्या होता है, कोई विषम पूर्णांक आपने जोड़ दिया, विषम पूर्णांक क्या डायरेक्ट जान लीजिए, 3 विषम संख्या है, 3 को जोड़ दिया तो क्या है, आपका विषम पूर्णांक प्राप्त हुआ। अच्छा बच्चों एक चीज बताओ, आपको सिद्ध क्या करना था, आपको सिद्ध करना था कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप में होता है। तो यहाँ पर धनात्मक विषम पूर्णांक आपका ये जो है a = 4q+1, a = 4q+1 धनात्मक विषम पूर्णांक हुआ आपका। और a = 4q+3 ये धनात्मक, ये भी विषम पूर्णांक है, ये भी धनात्मक विषम पूर्णांक है ना। ओके, तो इस तरह से आपका सिद्ध हो जाता है कि धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 ना, इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 और 4q+3 के रूप में होता है ना, लिख सकते हैं ना। अतः इस प्रकार 4q+1 4q+3 ठीक है, धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में है। लिख सकते हैं ना। तो इस प्रकार 4q+1 4q+3 धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में है। ओके, थैंक यू। मैं बताऊंगा एक बार इसको फिर से आप देख सकते हैं या माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक है, b = 4 यूक्लिड के विभाजन लोगरिथम से a = bq+r हुआ आपका। r का जो मान है 0 से बड़ा और बराबर है और 4 से छोटा है, तो संभावित क्षेत्रफल जो है r = 0 1 2 3 आपको प्राप्त होता है ना। और जब r का मान आप 0 रखते हो, जब आप r का मान 0 रखते हो वैसे कंडीशन में a = 4q+0 = 4q, यह एक समपूर्णांक है। और समपूर्णांक क्यों हुआ कि समपूर्णांक क्यों हुआ कि हमने q का मान 1 2 3 4 यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम लगाते हैं तो उसमें तो 0 को रखना नहीं है q के लिए, तो q = 1 2 3 4 इस तरह से आपका जो पूर्णांक होता है रखा मैंने। तो a = 4q+r, a = 4q+r की जगह पर 0 रखा तो 4q हुआ। ठीक है, तो a = 4 × q का मान 1 रखा तो 4, q का मान 2 रखा तो 8, q का मान 3 रखा तो 12 और q का मान 4 रखा तो 4 चौका 16, q का मान 5 रखा तो 4 5 20, q का मान n रखा तो कितना हुआ 4n आपको प्राप्त होता है। और ये सभी संख्याओं को देखा मैंने 4 8 12 16 20 4, ये सभी क्या है, समपूर्णांक है। ओके, तो यहाँ पर समपूर्णांक है, इसलिए आपको क्या कहते हैं, 4q समपूर्णांक है। और इस समपूर्णांक में आपने एक को जोड़ दिया ना, एक विषम संख्या है तो समपूर्णांक में जब एक विषम संख्या को जोड़ दिया तो आपको विषम पूर्णांक प्राप्त होता है ना। और उसी तरह से ये समपूर्णांक में 2 को जोड़ दिया तो आपको समपूर्णांक प्राप्त हुआ। और समपूर्णांक में 3 को जैसे ही आपने जोड़ा तो एक ऐसा ये क्या हुआ, आपको यह विषम पूर्णांक प्राप्त हुआ। यह क्या हुआ, ये विषम पूर्णांक आपको प्राप्त हुआ ना। यहाँ पर लिख भी दिया है कि 4q समपूर्णांक है, इसमें 3 को आपने जोड़ा है तो विषम पूर्णांक हुआ। अतः इस प्रकार 4q+1 4q+3 धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में है। ओके, थैंक यू।